सलमान साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला असूली तौर पर दुरुस्त किया या इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे? इस असूली मौक़िफ़ के आलमी क्रिकेट में पाकिस्तान की साख पर आपके ख्याल में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि ये एक पूरा कह लीजिए कि एक बिल्डअप है। ये कोई एक चीज़ का रिएक्शन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश वाले वाक़ये के बाद पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी शो की और इस एक्सटेंट तक चले गए। अगर आप एक दहाई से भी ज़्यादा पीछे चले जाएँ तो आप देखिए कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया जाता रहा है। हर आईसीसी इवेंट में, हर एसीसी इवेंट में पाकिस्तान बायलैटरल खेलने भी गया है, वहाँ पे वनडेज़ भी खेले। हम्म। लेकिन इंडिया ने कभी भी किसी भी अपने वादे को वफ़ा नहीं किया उन्होंने। और यहाँ तक कि आईसीसी इवेंट्स में भी उन्होंने अपनी एक जगह जो है वो सोची और हाइब्रिड मुतारिफ हुआ, उनकी वजह से हुआ। हम्म। तो ये जितनी चीज़ें हमने ऐसी देखी हैं कि जो क्रिकेट की खूबसूरती को और खेल को पॉलिटिकल जो है साइड दे रही हैं और उस कोने में ले जा रही हैं जहाँ पर खेल कम और सियासत ज़्यादा नज़र आती है। तो हम्म। ये हर चीज़ इनिशिएट तो इंडिया ने की है। और हम हमेशा यही तो सुनते हैं कि जी हम तो खेलना चाहते हैं लेकिन हमारी हम्म। गवर्नमेंट नहीं मानती। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो पहली बार कोई ऐलान किया। तो अब इतना शोर क्यों? अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वो टीम जिससे हाथ मिलाना पसंद नहीं, वो लोग जिनसे ट्रॉफी लेनी पसंद नहीं, वो हम्म। लोग जो किसी लिहाज से पसंद नहीं, उनसे मिलना नहीं, उनसे खेलना नहीं, उनसे बायलैटरल नहीं खेलना। हम्म। लेकिन जब बात आए रेवेन्यू की, तो फिर इनसे खेलना ज़रूरी है। तो ये मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ भी ऐलान नहीं किया। हम्म। पीस लाइक बीसीसीआई, पीसीबी भी अपनी गवर्नमेंट के अहकामात का पाबंद है। हम्म। और गवर्नमेंट ने अभी वजह नहीं बताई कि बांग्लादेश के लिए किया है या बलूचिस्तान में जो हुआ उस चीज़ों को देख के किया है या किसी और वजह से किया है। तो हम्म। गवर्नमेंट ने तो अभी कोई रीज़न दिया ही नहीं। हम्म। तो इतना उतावलापन जो हम देख रहे हैं मीडिया के अंदर, और बहुत सारे वो लोग भी जिनसे आप तवक्को करते हैं कि यार शायद चलो थोड़ी रीजनेबल बात, थोड़ी न्यूट्रल बात करेंगे, हम्म। उनके भी हालात बुरे हो गए। वो भी इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे पहली दफा जिंदगी में कुछ ऐसी चीज हुई देखी है हम्म। और वो पाकिस्तान ने की है पहली दफा। हम्म। सब भूल गए हैं कि क्या खुद करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, हम्म। और दुनिया को ये राह दिखाने वाले ये लोग हैं। तो हम्म। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई फैसला जो भी किया उसकी वजूहत उन्होंने अभी नहीं बताई हैं। हम्म। जब तक वो नहीं आती तो जितनी भी बातें हो रही हैं वो क्या सराही हैं। बाकी यह है कि सबसे महंगा मैच है वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, इस मैच का एक तरफ। हम्म। इसका बेनिफिट खाली पाकिस्तान इंडिया को नहीं, पूरे दुनिया के क्रिकेटिंग कंट्रीज को होता है। हम्म। फुल मेंबर्स को भी होता है और एसोसिएट मेंबर्स को भी होता है। तो क्रिकेट के लिए मैं एज अ क्रिकेटर चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया खेले, लेकिन सियासत नहीं बराबरी करते। की बेसिस के ऊपर। ये बिल्कुल। नहीं कि जिस तरफ उन्होंने सबको लगाया हुआ सारे उस तरफ चलते रहे। तो हम्म। ये एक बिल्डअप है और आखिरकार कहीं कभी ना कभी तो ये होना था। ठीक। तो अब तो देखते हैं ये किस तरफ जाती हैं सलमान, चीजें। अब तो कुछ भी खैर पाकिस्तान ने आईसीसी ऐसा ने नहीं किया। पाकिस्तान को मनाने की बड़ी कोशिशें तेज भी कर दी हैं, बैकडोर राब्ते जारी हैं और इमरान ख्वाजा को ये टास्क भी दे दिया हुआ है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रह सकेगा या आईसीसी का दबाव आखिरकार असरअंदाज हो सकता है? आपके ख्याल में आप क्या नहीं फोर्सी कर रहे जी, हैं? देखिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव है उनका। हम्म। वो एक इदारा है। हम्म। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है किसी मुल्क की। तो गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिनेंट रीजन होगा ना जो बताएंगे वो आईसीसी को। हम्म। और दूसरा जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। हम्म। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं, तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, हम्म। अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए हैं। तो पाकिस्तान ने उन पे मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। हम्म। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है। जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते, और ये बात सबको मालूम है। और बिल्कुल। पाकिस्तान ने कुछ भी इसमें गलत चांस नहीं लिया, अगर सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज भी देख लें। लेकिन हम्म। ये डिसीजन क्रिकेटिंग बोर्ड का नहीं है, ये डिसीजन गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने भी अपने रीजंस देने हैं। तो मुझे नहीं हम्म। पता वो क्या होंगे। हम्म। ठीक, तो इस बाइकआउट के फैसले ने भारत की इजारादारी को तो आलमी क्रिकेट में एक बड़ा झटका दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप टेक्निकल और इंतजामी नुक्ते नज़र से इसके असरात कैसे देखते हैं? क्या इससे टूर्नामेंट के दीगर प्लेयर्स पर भी असर आएगा? देखिए असर तो आएगा, व्यूअरशिप को फर्क पड़ेगा। पहले बांग्लादेश निकल गई, उधर हम्म। भी कुछ करोड़ लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, वो तो अब नहीं देखेंगे।
अब अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर तो 2.5 अरब लोग एक मैच जिसको सब शौक से देखते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ है बिल्कुल, या किसी की पाकिस्तान तरफ इंडिया है, का देखते मैच एक तो हैं। इवेंट होता है। लेकिन हाँ। जब जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा उस मैच को उन लोगों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजर और ब्रॉडकास्टर की जान उसमें फंसी होती है, बिल्कुल। क्योंकि पैसा बनना इससे है। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीवी राइट्स की डील उसी पैसों में बिकती है जब ये मैच ना हो। क्यों हम हर हर दफा कोई ऐसी कमेटी निकलती है कि हम दोनों एक ही पूल में होते हैं? क्या ये हम्म। अचानक हो जाता है? हम्म। कौन बनाता है ये पूल? हम्म। हर दफा पाकिस्तान इंडिया का मैच इंश्योर किया जाता है। ये हम्म। वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप था ना 2007 में, तो उसमें इंडिया हारी बांग्लादेश से, पाकिस्तान हारा था आयरलैंड से। ये हम्म। मैच नहीं हुआ था और ब्रॉडकास्टर जो है उनके हशर बुरे हो गए थे। हम्म। उस दिन के बाद आज तक ये इंश्योर किया गया है कि आईसीसी का इवेंट हो या एसीसी का, इन दोनों को पहले खिलाओ और फिर इनका ग्रुप ऐसा बनाओ कि दोनों आगे जाएं और आगे दोबारा खेलें हम्म। ताकि और पैसे बने। तो ऑब्वियसली, ये आई तो मीन, सारा डिजाइन ही इस मैच के ऊपर होती है। हाँ। लेकिन फिर अब सलमान, इस सियासी दबाव और बायकॉट की वजह से डोंट यू थिंक कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीम की तैयारी पर भी असर पड़ने के इम्कानात हो सकते हैं? आपके मुताबिक ये किस हद तक टीम के खेल को मुतासर कर सकता है? देखिए, खिलाड़ियों पे तो शुरू से ही दबाव है। हम्म। हर दफा ही हम ये सुनते थे इंडिया आ रही है, इंडिया नहीं आ रही, मैच हम्म। होगा नहीं हम्म। होगा। जब बिग थ्री की कमिटमेंट हुई, उन्होंने कहा हम बायलैटरल खेलेंगे, तब भी नहीं खेले। जब हम्म। पाकिस्तान 2016 में गया, उन्होंने आना था वापस, वो तब भी नहीं आए। जब उससे हम्म। पहले मिसबाह की कप्तानी में 3 वनडे जो सीरीज पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हराई थी, हम्म। उसके भी जवाब में उन्होंने आना था, वो फिर नहीं आए। चैंपियंस ट्रॉफी में वो दुबई में अपने मैचेस खेलते रहे। हम्म। जो होस्ट कंट्री है वो उनसे जाके खेली, वो नहीं आए। हम्म। तो इतना फैसिलिटेट सिर्फ उन्हीं को किया गया है, ये सारी छेड़े उन्होंने ही डाली हैं। तो अब हम्म। जरा जब बात उनकी तरफ देख के दूसरों ने भी कहा कि नहीं हम भी है, मेरा नंबर कब आएगा, तो अब फिर कुछ करना पड़ेगा बाकियों के लिए। बट डोंट यू कोई थिंक कि जस्टिफिकेशन तो जनूबी नहीं है एशिया की इसमें, क्रिकेट खाली का मुस्तकबिल, ऑब्वियसली आप मुसलसल सियासत की ये दखल अंदाजी रहे, तो डोंट यू थिंक कि ये नुकसान पहुंचा रही है जनूबी एशिया की क्रिकेट को? और पाकिस्तान के हालिया मौक़िफ़ के बाद क्या दुनिया क्रिकेट के बकिया बड़े स्टेक होल्डर्स इस भारत अजारादारी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वो करेंगे कि नहीं कर तो सकते हैं। देखें, अगर सिर्फ फेयरनेस में बात की जाए तो सवाए फाइनेंशियल मसल के और तो कोई चीज ही नहीं है ना जिसके ऊपर जो है इतने अरसे से एक कह लीजिए कि एक डोमिनेशन है। लेकिन हम्म। क्या ये कोई फुटबॉल की गेम थोड़ी है कि कई 100 ममालिक खेल रहे हैं, हम्म। 8-9 इसके फुल मेंबर हैं। उसमें भी एक 2 टियर बनाने की बात होती है, सम टाइम बिग 3 की बात होती है। हम्म। तो इस खेल को कितनी दुनिया खेल रही है, और अगर उसमें से भी एक मेजर प्लेयर और एक मेजर मैच खत्म हो जाए, हम्म। मोस्ट व्यूड चीज खत्म हो जाए, तो बताएं उसका क्या बचेगा? हम्म। तो ये इतना आसान नहीं है किसी तरीके से भी। आईसीसी को सबको समझाना है, सबको स्टेप बैक लेना है, और सबसे पहले इंडिया को स्टेप बैक लेना है।